मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन के आवास पर भारी तादाद में दिव्यांग जनों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रहार दिव्यांग क्रांति आंदोलन संस्था से काजल नामक महिला कर रही थी। उनका साफ सीधे तौर पर कहना था कि दिव्यांग जनों के लिए, खासकर मीरा भाईंदर के जो दिव्यांग जन है, उनके लिए जो निधि मिली है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उस निधि का सीधे तौर पर दिव्यांग जनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है, या उस निधि से उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें नहीं दी गई है। इस पूरे मामले पर वो गीता भरत जैन से मिलना चाहते थे। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये मांग की कि गीता भरत जैन से उन्हें 15 दिन के भीतर भीतर अपनी जो मांगे हैं उसको पूरा करवाना है, और इसके लिए वो बाकायदा लिखित में आश्वासन मांग रहे थे। इस पूरे मामले पर गीता भरत जैन ने जब संज्ञान लिया तो उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्यवाही की, और उनकी जो मांग है उसका ध्यान रखते हुए उस मांग को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जी, यहाँ प्रहार की काजल जी यहाँ आई थी, 3 महीने पहले भी आई थी। उन्होंने कहा था कि दिव्यांगों को आपको कुछ निधि देना चाहिए। हालांकि ये जीआर नहीं है, लेकिन हमने मानवता के नाते, और हमें भी लगा कि कुछ तो दिव्यांगों को भी हमारी तरफ से जाना चाहिए, तो हमने निधि की मांग की। उनके लिए व्हीलचेयर अवयव दे सके, इसके लिए हमने निधि की मांग की है, और वो निधि मंजूर होके भी आ गई है। अब कुछ ही दिनों में उसको हम बांटेंगे ये सब चीज़ें। अब हुआ क्या है कि काजल जी की मांग है कि आप ये लिख के दो कि आप 15 दिन में या 20 दिन में ये करेंगे, तो शायद कोई चीज़ आने में देर लग सकती है। तो मैं ऐसा पर्टिकुलर लिख के नहीं दे सकती, और कितने लोगों की एप्लीकेशन आती है। अगर मैं काजल जी को लिख के देती हूँ तो सिर्फ प्रहार के लोग आएंगे, तो बाकी के दिव्यांग कहाँ जाएंगे। तो जितने दिव्यांग हमारे शहर में हैं वो अपनी अपनी ज़रूरत का फॉर्म भर के हम ले लेंगे कि आपको जयपुर फूट चाहिए, आपको व्हीलचेयर चाहिए, या और कोई चीज़ चाहिए। उस हिसाब से हम उन विकलांगों को उस चीज़ का वितरण करेंगे। देखिए, इसके पीछे का राजकारण मुझे नहीं मालूम, मैं श्योरली तो कुछ नहीं बोल सकती कि कुछ है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो हठ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गलत है। उनको चाहिए था कि विकलांगों को हम 10 लाख दे। अब वो विकलांग XYZ कोई भी हो सकते हैं, जो विकलांग है उन्हीं को मिलेगा, हम कोई दूसरों को तो देने नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है सभी विकलांग समान होने चाहिए। जिस भी विकलांग को मिले, मुझे लगता है उनके लिए वो सहमत होनी चाहिए कि ठीक है, आप विकलांग कोई भी विकलांग, इस शहर के विकलांगों को आपको देना है, आप दीजिए। तो इनको उनके हट है कि मैं प्रहार संस्था को ये लिख के दूं कि आप 8 दिन में या 15 दिन में ये वितरण करेंगे, तो वो मेरे लिए संभव नहीं होगा। मेरे लिए शहर का हर एक विकलांग मेरा अपना है। तो जैसा आपने देखा, गीता भरत जैन ने साफ सीधे तौर पर कहा कि ये जो संस्था है, प्रहार नामक जो संस्था है, इस संस्था की तरफ से जो मांग की गई है मैंने उस पर ध्यान दिया है, लेकिन अगर हर संस्था की बात, जैसे उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर भीतर उन्हें जवाब चाहिए, अगर हर संस्था की बात मैंने मानी, इसी तरीके से मानी, तो जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी इसी तरीके की मांग करेंगी। इसलिए मैं अभी ये नहीं बता सकती कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन गीता जैन ने कहीं ना कहीं 10 लाख की मदद का आश्वासन दे दिया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और बने रहिए MB लाइव के साथ।